हे गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है, जो उत्तराखंड एलटी कॉमर्स का पेपर था वो कंडक्ट किया जा चुका है। उसकी अनऑफिशियल जो आंसर की है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिस पे मुझे लगता था कि ये आंसर, इसके मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर बनेगा, तो मैं आंसर आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। और साथ ही जिनके आंसर मुझे मालूम नहीं थे, तो मैंने आपसे बोल दिया था कि इसका आंसर मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको गलत आंसर प्रोवाइड करवाना ये गलत चीज़ है। क्योंकि अभी आपके मार्क्स तो बढ़ जाएंगे, बट जब ऑफिशियल आंसर की आपको रिलीज होगी तो उस टाइम पे आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, तो आप उस समय जो है आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे छोड़ दिया था। अब बात आती है, चलिए, ऑफिशियल आंसर की कब तक रिलीज होगी। तो ऑफिशियल आंसर की मोस्ट प्रोबेबली मेरे अकॉर्डिंग एक अपकमिंग 1 to 2 डेज़ के अंदर ये रिलीज़ कर दी जानी चाहिए, क्योंकि जो आयोग है वो लगभग 3 से 4 दिन का, 4 से 5 दिन का टाइम यहाँ पे लेता है जो आंसर की है उसको रिलीज़ करने के लिए। 2 दिन यहाँ पे पहले ही हो चुके हैं। अभी अपकमिंग 2 से 3 डेज़ के अंदर ये आ जानी चाहिए जो हमारी ऑफिशियल आंसर की है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जैसे ही आंसर की आप निकल के आएगी तो उसको हम मैच करेंगे और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। और साथ ही उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है आयोग के द्वारा गलत आंसर उसके प्रोवाइड करवा दिए गए हों, तो उनको क्लेम किया जाएगा। उसका टाइम आयोग के द्वारा दिया जाएगा क्वेश्चन को क्लेम करने के लिए। तो कौन से क्वेश्चन यहाँ पे क्लेम किए जा सकते हैं और उसका सोर्स क्या रहेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन क्लेम करना ही ज़्यादा, क्वेश्चन क्लेम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्वेश्चन क्लेम के बदले में आप जो वैलिड प्रूफ दोगे, उसके सपोर्ट में जो वैलिड प्रूफ दोगे, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ से आप सोर्स उसका जनरेट करोगे। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको सोर्स मिलेगा और कौन से क्वेश्चन आप यहाँ पे क्लेम करने लायक हैं। तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाए। और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि बात की जा रही है कट ऑफ की, तो अलग अलग जो यूट्यूब पे हैं काफ़ी वीडियोज़ बन रही हैं, कट ऑफ इतनी जाएगी, कट ऑफ इतनी जाएगी। तो एक्यूरेट मैं आपको बता दूँ, कोई भी यहाँ पे नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं आपकी कट ऑफ के लिए। तो जो एक्यूरेट बता रहे हैं वो बहुत गलत आपको एक मिसगाइड कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ उन वीडियो से दूर रहिए, क्योंकि वो एकदम करेक्ट कोई भी नहीं बता सकता, और डायरेक्टली आयोग भी अभी नहीं बता सकता जब तक वो कंपाइल ना कर ले अपने डेटा को। ठीक है, तो इसमें कुछ फैक्टर रहते हैं हमारे। जैसे सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो रहता है पेपर का हमारा लेवल कैसा था। ठीक है, पेपर के लेवल पे ये डिपेंड करता है कि हमारा कैसा पेपर आया था, हमारा ईजी पेपर था, हमारा मॉडरेट पेपर था, या हमारा टफ पेपर था। साथ ही कितने कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर किए, ठीक है, सेकंड कैंडिडेट कितने अपीयर हुए, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। और कितनी पोस्ट आपकी यहाँ पे वैकेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये कुछ फैक्टर हैं। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन पेपर आपका हुआ है, रियल में आपके जो क्वेश्चन पेपर आप करके आए हैं वो उसका लेवल कैसा था, आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाए, और क्या आपके एक एवरेज आपका जो स्कोर बन रहा है वो बन रहा है। तो जब तक ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता तो हम एक्यूरेटली कुछ भी नहीं कह सकते। बस एक जो अनुमान है, जो प्रिडिक्शन है, उसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि पिछली मेरिट इतनी थी, तो अभी उस समय पेपर का लेवल क्या था, और अभी जो लेवल था पेपर का वो क्या था, तो मेरिट क्या बन सकती है। ये हमारे कंपैरिजन का जो बेस है वो यहाँ पे बन सकता है। तो उसी को लेके मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ कि पिछले जो 2018 का था उसका पेपर भी हमने देखा था, और उसकी मेरिट लिस्ट आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्या मेरिट लिस्ट रही थी, उसके आधार पे थोड़ा सा प्रिडिक्शन करेंगे। एक्यूरेट कुछ भी नहीं बता सकते हम, मैं पहले ही कह चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरे पास है जो 2018 में जो पेपर कंडक्ट किया गया था अल्टी का, उसकी मेरिट लिस्ट है कॉमर्स सब्जेक्ट की। देख लेते हैं क्या यहाँ पे मेरिट गई थी। यहाँ पे देखिए, मेरिट जो जनरल के लिए गई थी वो हाईएस्ट मेरिट गई थी हमें 73.25% जनरल के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए। और जो लोवेस्ट मेरिट थी जनरल में वो 66.50 थी। साथ ही जनरल वुमेन की अगर बात की जाए तो 65.75 जनरल वुमेन की मेरिट हाईएस्ट थी, और सेकंड नंबर पे 64.25 मेरिट यहाँ पे गई थी। और ओबीसी की बात करें तो 65% मेरिट गई थी। एससी की भी लगभग नहीं, एक्यूरेट 65% ही थी मेरिट। और साथ ही अगर हम एससी वुमेन की बात करें तो इसकी काफ़ी लो मेरिट गई थी, 44.50 मेरिट इसकी यहाँ पे गई थी। तो ये कुछ मेरिट हैं जो यहाँ पे 2018 में देखी गई थी, और इसके आधार पे देखते हैं कि क्या हमारा इस बार का मेरिट का रह सकता है एक सिनेरियो। देखिए, इसके जो 2018 में पेपर हुआ था उसको हमने यहाँ पे सॉल्व भी किया था। तो मेरे हिसाब से अभी के पेपर से अगर हम कंपेयर करते हैं इस पेपर को, तो ये पेपर
उसके कंपैरिजन में ईजी था। ठीक है, जो 2018 का पेपर था वो यहाँ पे अभी के पेपर के कंपैरिजन में इजी था, क्योंकि यहाँ पे जो सीडीपी पूछी गई थी ना, अभी की जो पेपर की बात करूँ मैं, उसमें सीडीपी काफ़ी ट्रिकी पूछ ली गई थी, काफ़ी डीप में यहाँ पे पूछ ली गई थी। जो पिछला वाला पेपर हमने किया था 2018 का सॉल्व, तो उस पर सीडीपी एक तरह से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो डायरेक्टली पूछ लिए गए थे, जैसे टीचिंग से रिलेटेड हैं। तो इसमें आई थिंक टीचिंग से डायरेक्टली जो हमारे जैसे हम देखने को मिलता है सीटेट या यूटेट में, तो वो उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे नहीं गए थे, आपके डायरेक्टली पूछ लिए गए थे ऐसे क्वेश्चन कि ये आपकी जो मेथड है वो किसने दी है, या ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दी गई है, या ये इस तरह की जो हम कह सकते हैं कि थ्योरम किसने दिया। तो ये कुछ चीज़ें पूछी गई थी और डायरेक्टली कुछ भी यहाँ पे ईजीएस्ट वे में कुछ भी नहीं पूछा गया था, कुछ न कुछ घुमा के क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा गया था। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो शायद ही आपने कुछ नाम भी उनके सुने होंगे, कुछ सीडीपी में ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे गए थे। और सब्जेक्ट की, अगर सब्जेक्ट वाले पोर्शन की अगर बात करूँ तो ठीक था सब्जेक्ट का, हम कह सकते हैं ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, जो सब्जेक्ट का था, क्योंकि अगर आपने पेपर नहीं दिया और आप घर पे बैठ के पेपर को देख पा रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी इजी लगेगा, बट जब एग्ज़ाम सेंटर में आप जाते हो वहाँ पे एक अलग ही प्रेशर रहता है, और वहाँ पे अगर इजी पेपर भी है तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं प्रेशर की वजह से। तो वहाँ पे एग्ज़ाम देना और घर पे रह के उसका इवेल्युएशन करना, उसमें दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब जब आपने वहाँ पे एग्ज़ाम दिया उसके बाद जब आप घर पे आए तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो आपको घर पे आगे आ गए होंगे, लेकिन आप वहाँ पे गलत करके आए हैं। तो ये फ़र्क रहता है आपका एग्जामिनेशन सेंटर में और घर पे रहने में। तो जो लोग बोल रहे हैं कि ये पेपर काफ़ी ईजी था, बहुत ईजी था, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उन्होंने जितने अटैम्प्ट किए हैं तो उसमें से सारे के सारे उनके सही होने चाहिए, और 70 में से 70 अगर या 68 के आसपास उनके सही हैं तो मैं मान सकता हूँ कि उनके लिए पेपर ईजी था। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ईजी टू मॉडरेट था, क्योंकि क्वेश्चन उसमें भी एक लेवल के ही पूछे गए थे। ऐसा नहीं था कि कोई क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया था, उसमें एक्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे, ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, और साथ ही डिफरेंट टाइप के जो ऑथर्स थे जो जिन्होंने थ्योरम्स दिए हैं तो उनके भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्टली। कुछ ही क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट यहाँ पे पूछ लिए गए थे, जैसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या इस तरह की कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे। और न्यूमेरिकल पार्ट भी यहाँ पे काफ़ी देखने को मिला था। और साथ ही जो हमने पिछला पेपर किया था उसमें पार्टनरशिप के क्वेश्चन बेसिक लेवल से आए थे। 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व भी कराए थे न्यूमेरिकल वाले, जिसमें कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था, डायरेक्टली जो इजी क्वेश्चन है वो यहाँ पे नहीं पूछे गए थे। तो मेरे अकॉर्डिंग यही मैं कहूँगा कि थोड़ा सा पेपर का लेवल जो है एज़ कम्पेयर टू 2018 पेपर थोड़ा सा अप था। और जो मेरिट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम प्रेडिक्शन लगा ही लेते हैं, इसका एक्यूरेटली कुछ नहीं बता सकते हैं। तो अगर जनरल की हम बात करें, जनरल कैटेगरी में हाईएस्ट की अगर बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी जो 70 टू 75 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ हैं। हाईएस्ट लेवल की, हाईएस्ट जो मेरिट की बात मैं कर रहा हूँ 70 टू। जनरल पूरी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपके 65 से अबव हैं, 65 प्लस हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें सिलेक्शन होने की संभावना है। ठीक है, जनरल ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो नेगेटिव कुछ लोगों का कमेंट्स भी आए थे कि उन्होंने कहा था कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, बट वो आपके डायरेक्टली सही क्वेश्चन हैं। आफ्टर जो डिडक्टिंग है, जो नेगेटिव मार्किंग है, उसके बाद आपके स्कोर कम हो सकता है। ठीक, तो वो कम करने के बाद अगर एक्चुअल नंबर आपके क्या आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसके हिसाब से ही यहाँ पे पता चल पाएगा। तो जितने मेरे पास कमेंट्स आए या पिछले साल के जो प्रेडिक्शन है पेपर के अकॉर्डिंग, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग, मैं बता पा रहा हूँ कि 65 प्लस वाले थोड़ा सा चांसेस हैं, मतलब मोर देन 50% चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। जो हाईएस्ट की अगर बात करूँ तो लास्ट टाइम गई थी हमारी 73 के आसपास, तो इस बार भी हो सकता है 72 या 73 के आसपास ही जाए, क्योंकि जो सीडीपी का पोर्शन था थोड़ा सा इस बार टफ लेवल का आ गया था, जो एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। ठीक है, और अगर जनरल की तो हमने बात कर ली, अगर हम जनरल अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन की उसमें 2 से 3% का यहाँ पे डिक्रीज़ देखा जा सकता है, क्योंकि हर बार होता ही है वो, क्योंकि अदर कंडीशन में भी हम देखते हैं, अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी देखा जाता है। जो जनरल हाईएस्ट कट ऑफ है जो जनरल की ओपन की, उसमें से जो वुमेन की है वो थोड़ा सा कम जाती है, 2 से 3% का डिक्रीज यहाँ पे देखा जा सकता है। ओबीसी और एससी की बात करूँ तो ओबीसी की मेरिट और जनरल वुमेन की मेरिट यहाँ पे साथ साथ
रह सकती है, ठीक है, एक की बराबर रह सकती है, क्योंकि ओबीसी की इतनी ज़्यादा मेरिट गिरती नहीं है। एससी और एससी की मेरिट यहाँ पे, एससी और जो एसटी की मेरिट है वो यहाँ पे काफ़ी नीचे आ सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम देखा था 65 थी, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से इस बार क्या थोड़ा मेरिट जो है वेरी कर सकती है, क्योंकि पेपर का लेवल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो और जो एससी वुमेन की मेरिट लिस्ट है तो उसका हम देख सकते हैं आपकी, इसका तो मेरिट आपकी सीट पे डिपेंड करता है कितनी सीट थी, क्योंकि बाइफर्गेशन किस हिसाब से सीट का किया गया है वो आप देख सकते हैं उसमें कि कितनी सीट जनरल के लिए हैं, कितनी किसके लिए हैं। तो टोटल मेरे हिसाब से शायद जहाँ तक मुझे याद है 10 सीट्स टोटल हैं, और जनरल के लिए 4 से 5 सीट्स वहाँ पे देखी गई हैं। और जो कैंडिडेट्स अपीयर किए थे, जो टोटल 800 के आसपास, 830 के अराउंड यहाँ पे शायद कैंडिडेट ने अपीयर किया था, और उसमें से कुछ एब्सेंट भी यहाँ पे रहे होंगे। तो जो मेरिट की बात थी बस यही थी, एक्यूरेट हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अगर आपने 65 प्लस आपके निगेटिव मार्किंग के बाद, डिटेक्ट करने के बाद अगर आपके पास आ रहे हैं 65 to 70 के अराउंड, तो आप एक उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस आपकी हो सकती है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। और थोड़ा सा SC ST OBC जो कैटेगरीज हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप अदर एग्जाम में भी देखते ही हैं कि कितनी मेरिट आपकी वेरी करती है, तो उस हिसाब से आप एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि 2 से 3% या 1 से 2% OBC के लिए, और 1% के आसपास OBC के लिए, और 2 से 3% SC ST के लिए आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो ये था हमारा आज का वीडियो का जो टोटल जो सिनेरियो था, और इसके रिगार्डिंग अगर कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है तो हम उसको मैच करेंगे, और उसके बाद बताएंगे कि क्या क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लेम करने हैं, कैसे उसके वैलिड प्रूफ को आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने सही वैलिड प्रूफ दिया है तो आपका एक्सेप्ट जरूर होगा 101%, ठीक है। सो यही था आज के लिए, बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक अपने मार्क्स यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि और लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए, क्योंकि लोग जगह जगह वीडियोज़ ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग वीडियोज़ में कमेंट्स कर रहे हैं कि इतने मार्क्स में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आप शेयर कर सकते हैं आपस में, इट डजंट मैटर, ठीक है। अब इसमें इतना प्राइवेसी वाली कोई बात नहीं है, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।